अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मेथी दाना इस्तेमाल करके शुगर का मुकम्मल तौर पर इलाज कैसे कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे ज़ियाबेट्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां और ब्लड प्रेशर का ख़राब होना मुंसलिक है और पाकिस्तान में 27 मिलियन से ज़्यादा अफराद इस बीमारी की वजह से शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं और पाकिस्तान में 22% से ज़्यादा अफराद की अमवात की वजह दिल की बीमारियां हैं। ज़ियाबेट्स खून में शुगर के लेवल का बढ़ जाना है जिसमें जिस्म कुदरती तौर पर इस बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस मर्ज़ का मेडिकल साइंस में अब तक कोई मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है और इस बात का फ़ायदा शुगर कंट्रोल करने वाली दवायात बनाने वाली कंपनियां अपनी दवायात फ़रोख्त करके बिलियन डॉलर्स कमाकर हासिल कर रही हैं। ज़ियाबेट्स का मर्ज़ अगरचे 1950 के बाद तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन ये दुनिया में कोई नया मर्ज़ नहीं है बल्कि इसकी तारीख़ सदियों पुरानी है और तारीख़ में 1552 कबल मसीह में मिस्र के तबीब बसीरा ने इस मर्ज़ का जिक्र किया जिसमें मरीज़ को कसरत पेशाब की शिकायत होती है और उसका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। जदीद मेडिकल साइंस ने अगरचा इस मर्ज़ पर बहुत तहकीक की है, लेकिन इसका अब तक कोई कामयाब इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाई और जो दवायात इसके कंट्रोल के लिए एलोपैथी में मौजूद हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़ियाबेट्स के मरीज़ों को और कई मुश्किलात का शिकार बना देते हैं। अगर इस मर्ज़ में तिब, आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनान के माहिरीन की राय ली जाए तो वो सदियों से इस मर्ज़ का इलाज कुदरती पैदा होने वाली दवायात से करते आ रहे हैं और इन कुदरती दवायात में मेथी दाना माहिरीन तिब के नज़दीक कई दवायाती खूबियाँ रखता है और इसकी एक खूबी जिस्म में बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल रखना है। मेथी दाना का पौधा बरसगीर पाक व हिंद के साथ साथ यूरोप में भी आम पाया जाता है। इसके पत्ते खाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके बीज अपनी अदवायाती खूबियों की वजह से ना सिर्फ तिब बल्कि एलोपैथी दवायात में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और आज की वीडियो में जिक्र किया जाएगा कि ये बीज शुगर के मर्ज़ पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और शुगर के मरीज़ों को शुगर कंट्रोल करने के लिए इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, मेडिकल साइंस की तहकीकात से ये बात साबित होती है कि मेथी दाने में शामिल फाइबर और दीगर ग़िज़ाई कंपाउंड्स खाने के तेज़ी से हज़म होने के अमल को सुस्त करते हैं और ग़िज़ा में शामिल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को ग्लूकोज़ में बदलने के अमल को सुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद ग़िज़ा मानी जाती है क्योंकि खाने पर इनका ये रद्द-ए-अमल खाने में शामिल ग्लूकोज़ को तेज़ी से खून में शामिल होने से रोकता है और खाना खाने के बाद खून में शुगर का लेवल तेज़ी से ऊपर नहीं लेकर जाता, जिससे ज़ियाबेट्स टाइप 2 के मरीजों को शुगर को कंट्रोल रखने में इंतहाई मदद मिलती है। मेथी दाना पर होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक ये जिस्म में शुगर को जज़ब करने की सलाहियत बढ़ाता है और इंसुलिन की पैदावार में इजाफा करता है, जिससे शुगर का लेवल कंट्रोल रखने में इंतहाई मदद मिलती है। एक और तहकीक में देखा गया है कि ज़ियाबेट्स के मरीज जो रोज़ाना 10 ग्राम मेथी दाना गर्म पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं, उनके खून में खाने के बाद दूसरे मरीजों की निस्बत शुगर ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहती है। और एक और तहकीक के नताइज के मुताबिक बेक होने वाली बेकरी के खाने जो मेथी दाने के पाउडर से बनाए जाते हैं, शुगर के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये ज़ियाबेट्स के मरीजों में एक बीमारी है जिसमें जिस्म इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देता है और नतीजतन शुगर हो जाती है में इजाफा करता है, जिससे उनके खून में शुगर लेवल नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अब नाज़रीन ग्रामी, हम आपको बताएंगे कि शुगर के लिए मेथी दाना कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर आप ज़ियाबेट्स के मरीज़ हैं और ये हकीकत समझते हैं कि एलोपैथी दवायात आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए आप कुदरती दवायात का सहारा लेना चाहते हैं, तो मेथी दाना आपकी मदद कर सकता है। इसे अपनी रोज़ाना की खुराक में शामिल करें। आप इसे बतौर सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पाउडर 5 ग्राम दोपहर और रात के खाने के दरमियान भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेथी दाने का पाउडर अपने घर में पकने वाली रोटी के आटे में मिक्स करके रोटी पकाएं तो ये जहां आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद देगा, वहां आपका निज़ाम-ए-इंहज़ाम आपकी इस सेहतमंदाना हरकत पर आपका शुक्रिया अदा करेगा और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी मूज़ी बीमारियों से भी बचने का मौका मिलेगा।